नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, समाज की, संस्कृति की, संविधान की और धर्म की भी। आज हम बात करेंगे, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, पत्रकारिता की। पत्रकारिता में भी रिया चक्रवर्ती की साक्षात्कार या इंटरव्यू की। जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह के मृत्यु के मामले में या मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती फिलहाल आरोपी हैं और आज उनसे पूछताछ सीबीआई के द्वारा भी की गई है। लेकिन इसके पूर्व कल एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले आज तक चैनल पे रिया चक्रवर्ती का साक्षात्कार चला, उसके बाद दो अन्य चैनलों पे भी, जिसमें एनडीटीवी शामिल है, पर भी रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया गया। इसके बाद फिर अन्य चैनलों पे या सोशल मीडिया पे यह चर्चा शुरू हो गई कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, एक आरोपी को मंच प्रदान किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उसका पक्ष सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए। मैं इस विषय में अभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक और इंटरव्यू की चर्चा करूंगा जो भारत में बहुत ही चर्चित रहा था, और उस इंटरव्यू के पीछे जो संपादक और इंटरव्यूकर्ता के तर्क थे और जो उस इंटरव्यू को पत्रकारिता की पढ़ाई से लेकर पत्रकारिता के इतिहास में महत्व मिला, उससे ही आप समझ जाएंगे कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो हम बात कर रहे हैं वीरप्पन के साक्षात्कार के या वीरप्पन के इंटरव्यू के। अब वीरप्पन सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जान लें कि भारत के सबसे बड़े तस्करों में एक था। वो चंदन तस्कर था और वो दो राज्यों के पुलिस के लिए चैलेंज था, कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस के लिए। और उसका इंटरव्यू लिया गया था आज से 27 वर्ष पूर्व 1993 में। एक तमिल पत्रिका थी, वीकली, नकीरन उसका नाम था। उसके संपादक गोपालन थे, जिन्हें गोपालन नकीरन भी कहा जाता था। और वीरप्पन का जो इंटरव्यू था वो लिया गया था, आपको उनके रिपोर्टर जो थे शिवा सुब्रमण्यम के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था। और उसके बाद इस इंटरव्यू से देश में हंगामा मच गया था, इसलिए कि पुलिस भी लगभग 20 साल से वीरप्पन को ढूंढ नहीं सकी थी। और पुलिस के पास वीरप्पन का एकमात्र तस्वीर थी या एकमात्र फोटो थी पुलिस के पास। फिर भी इन पत्रकारों ने 6000 स्क्वायर फीट में वो जंगल फैला है और वहां जाके इन्हें अपने सूत्रों की तलाश करते करते वहां पहुंचे और उनका इंटरव्यू लिया। अब इस इंटरव्यू के बाद संपादक गोपालन और शिवा रिपोर्टर दोनों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अभी भी उनकी चर्चा होती है जब भी किसी साक्षात्कार की बात चलती है। पत्रकारिता के सेमिनारों में उन्हें बुलाया जाता है, पत्रकारिता कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में के सेमिनारों में भी उनको बुलाया जाता है और उन्हें अपने इंटरव्यू के, वीरप्पन के इंटरव्यू के अनुभव को शेयर करने या सुनाने के लिए कहा जाता है। तो समझ जाइए कि पत्रकारिता में वीरप्पन के इंटरव्यू का कितना महत्व है। अब वीरप्पन कोई सामान्य आरोपी नहीं था रिया की बात, वो घोषित अपराधी था। उस पर 40 लाख का इनाम था उस समय, 27 साल पहले 40 लाख का इनाम था। और उस पे लगभग 61 हत्या के मामले दर्ज थे, जिसमें 21 पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा राजकुमार, वहां के नेताओं के, कर्नाटक के अपहरण जैसे बड़े बड़े मामले उस पर दर्ज थे। तो उस तरह के अपराधी के इंटरव्यू को भी लिया गया और उसको प्रसारित किया गया सभी चैनलों पे। चूंकि ये इंटरव्यू कैमरा पे लिया गया, लाइव लिया गया, इसलिए उस समय जितने भी चैनल उपलब्ध थे सभी पर इसका प्रसारण हुआ। और तमिल पत्रिका के बावजूद कई पत्रिकाओं में इस इंटरव्यू का अनुवाद भी छापा गया। तो समझिए कि ये इंटरव्यू अपने आप में कितना ऐतिहासिक था। इस इंटरव्यू के बाद ये विवाद भी उठा था जो आजकल रिया के इंटरव्यू के बाद उठ रहा है कि ये नैतिक अनैतिक या उचित मंच है प्रदान करना है नहीं। तो जो संपादक ने इस इंटरव्यू के पक्ष में अपना विचार रखा, वो विचार भी अब उसके बाद मानक बन गया। संपादक गोपालन ने कहा कि ना हम सपोर्ट कर रहे हैं वीरप्पन का, ना उसके कृत्यों को जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उसके साइड की स्टोरी को हम बयां कर रहे हैं। मतलब कि प्रत्येक आरोपी हो या अपराधी हो, पत्रकारिता का यह धर्म है कि सिर्फ एक साइड की स्टोरी ही नहीं दिखाए, उस तरह दूसरी साइड की भी स्टोरी दिखानी जरूरी है। अगर सभी चैनल दिन रात
रिया पर आरोपों की बौछार कर रहे थे, जबकि वो आरोपी है, सीबीआई जांच कर रही है, वो अपराधी है या नहीं इसका निर्णय तो अदालत में करेगा। लेकिन चैनल दिन रात लगे हुए थे, काला जादू, बंगाली जादू से लेके जहर देने से लेके और वो ड्रग्स देने तक के मामले और आरोप लग रहे थे। तो रिया की भी एक साइड की स्टोरी थी, वो कौन सुनाता। तो अगर कुछ चैनलों ने इंटरव्यू ले लिया रिया का, तो उन लोगों ने पत्रकारिता के उस धर्म को पूरा किया जिसमें उस साइड की भी स्टोरी सुनी जानी चाहिए। अब हम फिर लौटते हैं वीरप्पन के उस इंटरव्यू के बारे में। वो इंटरव्यू किन परिस्थितियों में लिया गया सोचिए। तो वो गोपालन जी ने अपने कई बार ये बताया है कि ये बात 1993 की है, जब कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने यह दावा किया, एक मंत्री ने तो विधानसभा में बयान तक दिया कि वीरप्पन उनकी कार्रवाइयों से भयभीत होकर जंगल को छोड़कर, चंदन के जो जंगल थे उनको छोड़कर भाग गया है और वो बंबई में, तत्कालीन बंबई में कहीं रह रहा था, उनका दावा था। लेकिन इस दावे के कुछ ही दिन बाद एक लैंडमाइन विस्फोट होता है जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो संपादक गोपालन का कहना था कि सारे कंडीशन बता रहे थे कि ये कांड वीरप्पन द्वारा किया गया था, लेकिन सरकार हाथ झाड़ रही थी या पल्ला झाड़ रही थी और कह रहे थे कि वीरप्पन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गोपालन संपादक का कहना है, इसी के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी भी स्थिति में वीरप्पन का इंटरव्यू लेंगे। इसके लिए शिवा रिपोर्टर को तैयार किया गया और बहुत मशक्कत के बाद, बहुत ग्रामीणों से संपर्क करने के बाद, चूंकि ग्रामीणों से संपर्क में वीरप्पन रहता था, तो 6000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदरूनी जंगल में वो इंटरव्यू कहीं लिया गया और उसके बाद उसको प्रसारित किया गया और उसके बाद पूरी दुनिया में उस इंटरव्यू की चर्चा होती रही। तो इससे समझना ये है कि वीरप्पन जैसे अपराधी का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके साइड की स्टोरी को जाना जाता है, जिसमें वो बहुत सारी बातें अपने पक्ष को रखता है। लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि वो पत्रिका या गोपालन या शिवा वीरप्पन के पक्ष में खड़े थे। उनका कहना ये था या उनका पक्ष ये था, इंटरव्यू के वो मानक माना गया कि बहुत ही तटस्थ और ढंग से लिया गया इंटरव्यू है, जो पूरी तरह से उस साइड को अपना पक्ष रखने का एक मौका देता है, जो अभी तक उसे नहीं मिल पाया था, जिसमें वीरप्पन ने अपनी कई बातें अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें भी बताई और अपने घटनाक्रम भी कई सुनाया। खैर, इंटरव्यू से की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमारे कहने का अर्थ यह है कि अगर वीरप्पन का इंटरव्यू हो सकता है तो रिया तो सिर्फ आरोपी है और उसके साइड का स्टोरी सुना जाना भी जरूरी है। अगर कुछ चैनलों ने किया है तो इसमें कुछ मेरे विचार से या मेरे विश्लेषण से बिल्कुल ही गलत नहीं है। इसे समझना होगा और इसे किसी पे थोपना नहीं होगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण सही लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।